सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों 91 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे थे। 90 से 91 ने 90 मैंने कहा था कि आप करिएगा, तो वो क्वेश्चन नंबर 90 पर चले आते हैं। एक बार इसकी कैलकुलेशन से आपको मैंने बताया था कि इसको कैलकुलेट भी करना है। तो ये एनसीईआरटी में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, आप देखिएगा, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके पूरा दिखाता हूँ। वैल्यू मैंने आपको बताया भी था, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा और मैं आपको मेथड के साथ में, क्योंकि कल आपसे यही बात भी हुई थी कि हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में देंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व भी करके आपको बताया था कि आप इसके आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फार्मूला भी आपको पूरा मैंने बताया था। तो लेकिन इसको हम आज शुरुआत कर रहे हैं आंसर के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस सीरीज है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप सबसे पहला काम ये करिए, ब्रेक कर दीजिए। K4 FeCN का होल 6 ले लेते हैं और इसको हम लोग ब्रेक कर जब करेंगे तो 4 के पॉजिटिव आयन बनेंगे और FeCN का होल 6 के ऊपर 4 नेगेटिव आयन बनेंगे। यानी इसका एक मोल लिया तो इसका 0 बना, शुरुआत में इसका 0, लेकिन जब डिसोसिएशन हो गया टी टाइम के बाद ये 4 अल्फा बने और ये अल्फा बने। इक्विलिब्रियम पर जो कंडीशन आई होगी वो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, मतलब आया होगा 1 प्लस 4 अल्फा, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हुए होंगे। तो यानी कि ये जो डिसोसिएशन से पहले और डिसोसिएशन के बाद अगर हम देखें तो आई की वैल्यू 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1 हो जाती है। यानी कि 2 माइनस, भाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हम देखें बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस 4 अल्फा बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू आप देखिए ऊपर दिया है 45% डिसोसिएटेड। देखो ये दिया है 45%, यानी कि 0.5 हो जाता है यहाँ पर इंटू करके, ये इंटू है और फिर 0.45 ये वैल्यू आ जाती 4 चौक 16 4 पंजे 20, यानी कि ये आ गई आपकी 1.8 हो गई 1, यानी कि 2.8 आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और फार्मूला अब आप लगा दीजिए, यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करिए, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई की वैल्यू जो है वो आपकी 2.8 आ जाती है और यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है। दिखा देते हैं आपको 0.1 ये कंसंट्रेशन दे रखी है। टेम्परेचर आपका 300 है और आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख दीजिए 0.0821 मान लेते हैं इनटू, और यहाँ पर 300 हो जाएगा क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जोड़ दीजिए तो 300 हो जाएगा। ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके रखी है लगभग 6.8 के आसपास आ रही है। तो 6.8 के आसपास जो हमें आंसर दिखाई दे रहा है वो बेटा ये वाला आंसर है। तो आप भी कैलकुलेशन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी हम इसको मानते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। जीआईसी में एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये मैंने बताया था आपको, ये भी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम से लगेगा। यहाँ पर पहले आई निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम से लगेगा। आई आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी एफ में जो ये टेम्परेचर दे रखा है इसमें 273 जोड़िए, फिर उसके बाद वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 273 पे घटा दिए तो यही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन प्लस में आ जाएगी। तो आने का आंसर यानी कि यहाँ पर आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ आएगा 0.24 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका, ये अपॉन में 0.24 हो गया, आई इज इक्वल टू, और अपॉन में आ जाएगा आपका के एफ की वैल्यू है 1.86 है, और यहाँ पर मोलैलिटी हो जाती है, मोलैलिटी में वेट दिया है कितना 0.5% है, तो 0.5% मतलब 100 में है। सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ देखिए 0.5 है कितने में, 100 में है 0.5, तो 1000 में कितना हो जाएगा अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 100 में
100 में कितना है 0.5 है, 1 में कितना होगा 0.5 बटे 100 हो जाएगा, 1000 में कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 1000 में यानी कि 5 बचे, 1000 में आपका 5 बचेगा, तो 5 से और डिवाइड कर दीजिए। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने कर रखी है ये लगभग 1.92 यानी आई की वैल्यू 1.92 आ रही है, और इसमें अल्फा इज इक्वल टू होता है i-1 अपॉन n-1। KCL को डिसोसिएट करो तो यहाँ पर 2 बनेंगे, तो यानी i की वैल्यू 1.92 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 92। यानी आंसर जो हमारा आ रहा है वो आंसर ये वाला आ रहा है, यानी ये वाला आंसर आ रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन को अगर हम लोग देखते हैं तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ये दिया है, और उसको बॉयल हो जा रहा है इम्प्योरिटी मिलाने के बाद इतना, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें पता लग गई 0.25 है, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.25 इंटू आपका वेट कितना है 0.5 हो गया, इंटू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट एसीटोन का निकालना है, M2 निकालना है। चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला पुट करने में समय लगेगा, ये क्वेश्चन हाथ के हाथ ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डेल्टा, ये 0.25 रख दीजिए इज इक्वल टू वेट हो गया आपका कितना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1.7, W 2.5 है, 1000 ऊपर रखना ही रखना है। मॉलिकुलर वेट एसीटोन का हमें निकालना है, M2 की वैल्यू, और इनटू आपका वेट 8.5 हो जाता है। इसको मैं मोबाइल से कैलकुलेट किए दे रहा हूँ, यानी कि M2 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन में हो जाएगा 0.25 इंटू 8.5, ये हो जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1 मिनट का समय दो आप, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन बेटा आ रही है मेरी लगभग 400 के आसपास आ रही, तो 400 के आसपास जो आ रही है उसका आंसर फिर आपको ये दिया है 400, यानी 92 वाले का जो जवाब है वो आपका आएगा ए। तो है ना सुपर क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ आपको रहना है, तो फिर आप हमारे साथ बने रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सीरीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, द प्रोसेस, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर प्रोसेस जो है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी क्या कंडीशंस होंगी, इस बात का भी हम जवाब आपको दे देते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि देखो इसमें हमें करना क्या रहता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हम रख लेते हैं। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है, और नेगेटिव किस सिचुएशन में होगा, ये वैल्यू भाई अगर डेल्टा एस 0 से ज़्यादा आ रहा है तो 0 से ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो गया ये। अब ये वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 हुई तो मतलब आंसर आपका टोटल नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ गया तो फिर आंसर फिर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। कि 93 वाले में अगर आपने देखा तो आपको समझ में आएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल होगा, इसको जरूर नोट करिएगा। देखो फ्री एनर्जी चेंजेस दे रखे हैं आपके 25 पर और 35 पर। इसके लिए फार्मूला आप याद कर लो, डेल्टा G2 अपॉन डेल्टा T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा H। ब्रैकेट में चले जाएंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुट करके बताए दे रहा हूँ कि आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, वो आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। G2 की वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस का 28.01 है, 018 है, अपॉन में T2 की वैल्यू 35 में अगर आप जोड़ेंगे 273 तो ये 308.15 बन जाएगा। G1 की वैल्यू माइनस का 33
.089 है और यहाँ पर T1 टेम्परेचर 25 और उसमें जोड़ दीजिए 298 हो जाएगा, तो 298.15 है। इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है। 1/T2 की वैल्यू आपकी वही 300, अब यही वाला टेम्परेचर रख दो, यानी 0 308.1 कर दो, चाहे ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1 पॉइंट यहाँ पर आप रख दीजिए 298.15 की जरूरत है भी नहीं फिलहाल, छोटी वैल्यू को आप नेग्लेक्ट करते हुए चलिए इनकी कैलकुलेशन को करेंगे तो माइनस का 0.0909 आ रहा है। मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है क्वेश्चन को, और माइनस का यहाँ पर 0.111 के आसपास आप भी एक बार कैलकुलेट करिएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू का साइन डेल्टा एच, ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 0.003 आ रही है और माइनस का 0.0033 आ रही है। तो ये वैल्यू तो लगभग मान के चलो सेम वैल्यूज आ रही हैं। जब सेम वैल्यूज आ रही हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसमें से गया तो जीरो बचा, फैक्टर खत्म हो जाएगा, यानी ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वैल्यू में, तो ये इसमें से माइनस करके जोड़ लीजिएगा तो ये आंसर लगभग और लगभग जो है 189 के आसपास हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब आप इतनी कैलकुलेशन रिमेनिंग डेल्टा एच आपको निकालना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ में आप लगातार बने रहिए। हम आपको दे रहे हैं सुपर सीरीज, ये सुपर सीरीज आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी। 95 क्वेश्चन पे चलिए, तो हम यहाँ पर इसको मैच करते हैं, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 पर चलते हैं, और लिस्ट 1 में हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या हो सकता है। जरा उम्मीद करने की कोशिश न करें, कोशिश करें कि ए वाले को अगर हम देखें डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का होता है आपका एस डी टी प्लस पी वी और डी पी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब आप आ जाइए ए, तो ए का मतलब हुआ अब यहाँ पर ये माइनस एस डी टी माइनस हो जाता है पी डी बी, तो ये आपका हो गया ए का आपका थर्ड हो गया, बी का आपका 4 हो गया, सी का आपका हो जाता है क्योंकि ये डी एस है, एस इज इक्वल टू एंट्रोपी जो है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और डी ऑप्शन जो है म्यू इज इक्वल टू, फिर आपका ये वाली इक्वेशन आ जाती है डोहेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा डोहेम भी पूछ लिया, गिब्स फ्री एनर्जी भी पूछ ली, वर्क फंक्शन भी पूछ लिया है, एंट्रोपी भी पूछी, यानी ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, ये वर्क फंक्शन हो गया, ये एंट्रोपी हो गया, ये डोहेम इक्वेशन का माइक्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लगातार संपर्क में बने रहिए, तो हम आपको कराते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई एंड वाई टू आर इतना दे रखा है, तो कैसी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर वाई एक्स टू अपॉन यहाँ पर x की कंसंट्रेशन 2 हो जाती है और इंटू वाई हो जाता है एक्स वाई टू की कंसंट्रेशन 2 रखिए, नीचे 4 चौक 16 इंटू में आ जाइए 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/16 हो जाता है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 1/16 को, जरा आपको चेक करके बता देता हूँ 1/16 क्या आएगा। कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट का समय दो बस। कैलकुलेटर मैंने लिया, 1 डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका 16, तो ये आंसर आ रहा है 0.06, और 0.06 में जो ऑप्शन है 96 वाले का वो आपका 6 से ये वाला मैच कर रहा है, 0.06 आ रहा है, 0.0625 पूरा आ रहा है 0.0625, तो ये आंसर आपका मैच कर रहा है ना सुपर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर चले आते हैं। 97 वाला ऑप्शन क्या होगा, ये इसका के, तो यहाँ पर K1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका H2 की पावर आपका 2 हो गया, और यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन, यहाँ पर H2O की ये हो गया, इस तरीके से पावर 2 आ गई। अब K2, अगर हम लोग K2 देखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बन जाती है CO की पावर आपका 2 हो जाता है, और यहाँ पर O2 हो जाती है, और नीचे CO2 की पावर 2, तो दोनों लगभग बराबर ही की कंसंट्रेशन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन के लिए हमें बनाना है, तो इसके लिए अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी मान लेते हैं। चलिए के सी इज इक्वल टू, यहाँ CO हो गया, यहाँ H2O हो गया, और यहाँ पर आपका CO2 हो गया, और यहाँ पर आपका H2 हो गया। अब आपको देखना है कि CO ऊपर लाना है, तो CO यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, CO यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ऊपर लाना है, और H2 को ऊपर लाना है, तो यानी कि इसको पलट के नीचे आना पड़ेगा।
तो ये किस कंडीशन में हम लाएं कि ये कंडीशन हमारी, तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। CO ये स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल। O2 को हमें COH2 कर दिया, हमें नीचे CO2H2 कर दिया, ठीक, बिल्कुल सही है, सुपर। तो ऐसा करिए, इसको भी रूट कर दीजिए और इसको भी रूट कर दीजिए, और ये ऊपर रहे, ये नीचे रहे, यानी कि ये सिंपल सी बात है कि मैं किसको डिवाइड कर दूं, K1 को अगर K2 से डिवाइड करके रूट कर देता हूं तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन H2 नहीं, K2 अपॉन K1 आएगा। K2 को अगर मैं देखूं ऊपर ले आऊं तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, अंडर रूट में मैं K2 अपॉन K1 करके देख लेता हूँ। तो यहाँ अंडर रूट में वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। K2 की वैल्यू कितनी है, CO है, CO हो जाता है, ठीक है, CO हो जाएगा यहाँ पर। CO का सिंपल सा CO बाहर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसको अपॉन में करिए, रुक जाइए, पहले इसको वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यहीं पर थोड़ा इतना ले आते हैं पहले। अब रूट मत करिए, पहले K2 अपॉन K1 करिए। K2 की वैल्यू है, K2 अपॉन K1 जब करते हैं तो ये बन जाता है CO की पावर 2 इंटू आपकी O2 हो गया, ठीक है, अपॉन यहाँ पर CO2 की पावर आपकी 2 हो जाती है, ये K2 हो गया। K1 की वैल्यू भी हम लोग मल्टीप्लाई में यहाँ पर H2O डाल लेते हैं, ऊपर आ गया, बिल्कुल सही, H2O आ गया, H2O की पावर 2 आ गया, और नीचे आ गया आपका H2 आ गया, ठीक, आ गया 2, और यहाँ पर O2, ठीक है, बिल्कुल सही है, और इसका अंडर रूट कर दीजिए, जैसे अंडर रूट करोगे ऑटोमेटिकली यही फार्मूला हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब है आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। 97 का ऑप्शन हम लोग यहाँ पर डी कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 98 वाले पर चल लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपने लिया है यहाँ पर NO2, इस रिएक्शन में ही देखिए शुरुआत में ये आपके 2 मोल हैं, ये 1 मोल है, ये 2 मोल बना है। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी, कुछ करना नहीं आपको, यानी कि ऊपर आ जाएगा NO2। तो Kc अगर निकालना है तो NO2 इतने मोल दे रखे हैं, तो 0.12 अपॉन 4 लीटर का फ्लास्क है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए। NO का जो इतने मोल यानी 0.08 अपॉन 4 का ये आपने लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो हैं वो O2 लेना पड़ेगा। O2 कितना है, 0.64 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है। तो ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, 4 तियाँ 12, तो 0.3 हो गया, तो 0.3 का मतलब वो 4 तियाँ 12, पॉइंट लगाया, 4 तियाँ 12, ठीक है। तो अब ये 0.3 तियाँ 9, 0.09 हो जाता है। नीचे की तरफ ये 4 दूनी 8 यानी 0.04 हो जाता है, इंटू यहाँ 16 चौको 64, 4 कम 4 ना, और 4 छंग 24, ठीक है। तो 0.16 आ जाता है, और 0.16 ऐसे रख दो 0.16। तो अब ये हटा दो, 16 चौको 64 हो गया, ये हट गया डेसिमल। तो अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, आंसर क्या आ रहा है वो मैं देखता हूँ आपको। ये 900 हो गया ऊपर, क्योंकि डिवाइड करना है तो 900 ऊपर कर दो, और 16 चौको 64 से डिवाइड कर दो, इसे 64 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आपका लगभग 14 आ रहा है, 14। तो यहाँ पर 14 पर आप टिक कर लीजिए, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में संभावित हैं, मिल सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन पर पूरा भरोसा रखिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखें तो A से B बना, B से C बना, C से D बना। अब इस क्वेश्चन में करना क्या होगा हमें वो देखते हैं। When K3 is greater than K2 is greater than K1, ये सब वैल्यूज ज्यादा हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट D इज डिटरमाइंड बाई, यहाँ पर D को हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट D को हमें डिटरमाइन करना है। तो वो कैसे डिपेंडेंट होगा, तो 99 में थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। अगर हमें K1 की वैल्यू पता लग जाए, K1 की वैल्यू पता लग जाए, तो हम यानी एक वैल्यू कोई पता लग जाए, और एक द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाई, इसके स्टेप से हमें पता लग सकता है। अगर
K1 से A से B बना तो वही वैल्यू ये हो जाएगी, यानी हमें रेट ऑफ रिएक्शन AB का पता लग जाए तो हम सबका रेट पता कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर A पे चले जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन हमें A टिक करना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खास बात आपको बताएंगे कि इसमें आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कंसेप्ट आपने अप्लाई कर दिया भाई साहब तो फिर आप आंसर आसानी से निकाल ले जाएंगे, नहीं तो फिर आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल रूट पर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन माने जाते हैं। तो इन पर आप पूरा भरोसा भी रखिएगा कि साहब ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो ये मान लीजिएगा कि आपका पूरी केमिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री 100% परफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है, भाई ये भी बात आपको जाननी पड़ेगी। जैसे इस पर अगर कंसेप्ट अप्लाई कर दो आप, रेट कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा, ठीक, और अब अगर आप रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्लो रिएक्शन कौन सी होगी, जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी होगी। तो रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप आएगी वो यही वाली आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन कंसेप्ट बेस माने जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करिए और नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। 100 पर चले आते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? 100 वाला क्वेश्चन है। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। तो ये बताओ, अगर मैंने रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर मैंने 0 ले लिया तो फिर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो यानी इसको हम 0 ऑर्डर रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं कि भाई ये 0 ऑर्डर में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना, तो फिर आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 101 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरीज ऑफ द रेट्स। रेट ऑफ रिएक्शन की जो थ्योरीज है ना, इस पर हमें इनके पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बता रहा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो हम पहले ये देखें कि आखिरकार कौन कौन सा करेक्ट है, पहले ये ढूंढें। द कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द सिंपल गैसेस रिएक्शंस एंड फेल टू कॉम्प्लेक्स को नहीं कर पाता है, बिल्कुल ट्रू है। द एनर्जी द एयरिंग इक्वेशन ऑफ rate of the Arrhenius होना चाहिए। The Arrhenius equation of the rate constant of a simple bimolecular gaseous reaction according to the activated complex K2 is equal to, बिल्कुल सही दे रखी है, तो ये भी ट्रू है। The pre-exponential factor according to activated complex the Arrhenius equation is proportional to, बिल्कुल इस पर डिपेंड करते, तो ये भी है। तो अब यहाँ पर तो मुझे सभी करेक्ट लग रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि आखिरकार ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ए के साथ में जा रहा हूँ, लेकिन अपना कमेंट भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मैंने जो आंसर यहाँ पर पुटअप किया है क्या आप उसे एग्री हैं या नहीं है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। ये कोड आपको यूज करने। अब भाई ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर चलता है। मैंने बोला है कि इस तरीके के क्वेश्चन लगातार एग्जामिनेशन में आएंगे। तो हिटॉर्फ नंबर जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर में अप्लाई होता है। तो ए वाले का यहाँ पर 4 कर दीजिए। बी वाले में कोलरिश लॉ है। कोलरिश लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन माना जाता है। तो अगर हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, तो हम क्या लेकर के जाएं, यानी इस पर हम 3 लगा लेते हैं। ठीक है। डिवाई हैकलॉन सागर थ्योरी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर काम करती है, तो यानी 1 हो जाता है। और इस पर फिर हमारा 2 ही बचा, तो यानी ऑप्शन जो समझ में आया हमारे वो बी आया। अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। आप लगता है कि तैयारी नहीं करने के मूड में रहते हैं, आपको तो बस वही हलवा क्वेश्चन मिल जाए ना तो वो खाने का मन करता होगा। ये हमारी वैल्यू दे रखी दोनों की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसमें से इसकी वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दीजिए, कुछ करना नहीं है। इसकी वैल्यू में से घटाएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें वैल्यू क्या कर देनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। और अगर जोड़नी पड़ी तो हम जोड़ लेते हैं। 1.36 और 0.76, ये 6 6 12 2 हासिल लगा, एक साथ में 11 2 पॉइंट आ रहा है। तो यानी कि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वैल्यू जुड़ रही तो प्लस में आ जाएगी। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जा रहा है। वही डेल्टा आपको पता ही होना चाहिए। ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट हो जाता है। फार्मूला लगा के निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साहब। लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट का 130 ओम है इक्विवेलेंट। द ट्रांसपोर्ट नंबर इतना है
इसमें कुछ करना नहीं है। 104 वाला क्वेश्चन आप हमें बताएंगे। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें कुछ करना नहीं, लैम्डा इनफाइनाइट आपको 130 दिया हुआ है और द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन का दिया हुआ है आपका, कैटायन का इंटू 6/13 दिया है तो 6, तो इसका मतलब हुआ एनायन का निकालना है तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करना रहता है। हम भाई हमने लैम्डा एनायन निकालना है तो वो देखो लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट का जो हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट का इज इक्वल टू डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर टी, और मल्टीप्लाई करते हैं कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आपका ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया, तो इसको निकालना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वही बात है। तो आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन करके देखें कितना आ रहा है आंसर, पहले तब हम कुछ आगे बोलें आपसे। तो आंसर की कैलकुलेशन है 130 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 780 हो गया, डिवाइड कर दो 13 से, तो आंसर भैया लगभग 60 के आसपास आ रहा है। तो 100 यहाँ पर मैं 60 के आसपास आंसर नोटिस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आंसर बी मैच भी कर रहा है, ये आंसर आपका होना चाहिए। आप चेक भी कर लीजिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, 60 ओम आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करिए। जबरदस्त सीरीज के साथ में हम आपके साथ में हैं, तो आंसर आप नोट डाउन करते चलिए, और कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म भी करिए कि सर यहाँ पर ये कैलकुलेशन है। चलिए सुपर सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आ जाता है। 105 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइट को आपने कंसीडर कर लिया है और इनमें आपसे पूछ रहा है कि ये कंसीडर द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू सेपरेट, यहाँ पर 1 फैराडे चाहिए क्योंकि 1 मोल चाहिए ना, ये 1 मोल है तो 1 फैराडे हो गया। यहाँ पर आ जाइए 2 है तो ये 2 फैराडे हो गया, यहाँ पर 3 है तो 3 फैराडे हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 2 3 दूनी 6 यानी 6 फैराडे हो गया। तो आंसर फिर सिंपल सा ए हो जाता है हमारा यहाँ पर कि 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे और 6 फैराडे। तो बहुत ही जबरदस्त सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लें, बस ठीक है आंसर, जिससे कि हम मैच कर पाए। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि पहले पेन ले लें, इसमें से इंक ले लेते हैं रेड और इसे हटा देते हैं। इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल करते हैं एनायन के रिस्पेक्ट में तो फिर हम लोग इस तो सामने ही है, इसको मैच करें। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर एक हो जाता है बी, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में दोनों HCl यूज होता ही है, कंसंट्रेशन सेल, ट्रांसफरेंस सेल, ठीक है बिल्कुल बी का आपका हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, और कंसंट्रेशन विदाउट में Ag हो जा रहा है, या कंसंट्रेशन ट्रांसफरेंस, ये तो मुझे तो लग रहा है यार ये वाला ही ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए आप भी अपनी राय दीजिएगा, मुझे तो ये सभी सेट बिल्कुल कायदे के दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? लेकिन एक बार आप और इस पर विचार कर लिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये एक बार और विचार कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है, क्योंकि इस डाउट में आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि आंसर क्या है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो डाउट मैं मिटाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल जो होता है एनायन के साथ में वो सॉलिड स्टेट में होगा तभी होगा। क्लोराइड यहाँ पर एनायन है तो मुझे ए का थर्ड दिखाई दे रहा है, ए का थर्ड दिखाई दे रहा है। बी का जो आंसर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये आपका होना चाहिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में C1 C2 दे रखा है यहीं पर और कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब 1 हमें यहाँ लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लिया मैंने, ठीक 3 1 हो गया। और उसके बाद कंसंट्रेशन सेल को मैं देखूं तो कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस दोनों में यहाँ पर A2 A1 दे रखा और यहाँ H2PT, तो ये 2 होना चाहिए और ये फिर बचा हुआ 4 होना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से अब आंसर में परिवर्तन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये ऑप्शन होगा, लेकिन आंसर ये भी संभावित है। तो आपका कमेंट बॉक्स में जाइएगा और बताइएगा कि आखिरकार आंसर इसमें से
कौन सा सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर सीरीज चल रही है हमारी और सुपर सीरीज को जरूर आप इंजॉय करिए अपने क्वेश्चंस के साथ में। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द हाफ सेल रिएक्शन विद देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 107 वाले को अगर हम देखते हैं तो 107 का ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करें भाई, ये हमारा वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, कैथोड माइनस एनोड हो जाता है तो निकल सॉलिड है, तो यहाँ पर हमें जो रिएक्शन जोड़नी पड़ेगी, सम करनी पड़ेगी, तो निकल आएगा प्लस यहाँ पर आपका Cu डाई पॉजिटिव आएगा, यानी ए ऑप्शन 107 में मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो जाता है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो रिडक्शन होगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यही रिएक्शन पॉसिबल है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलते हैं तब भी हमारा आंसर ए ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ ए के साथ में हम चले जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बिहेव एज ए कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बोथ, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, जो ले भी सकता है दे भी सकता है, वो आपका ऑप्शन है यहाँ पर यही है। बाकी और कोई ले और दे नहीं सकते हैं, केवल ये दे सकता है, ये ले सकता है, ये दे सकता है, लेकिन ये ले और दे दोनों सकता है। जैसे HCO3 में से एक H आप रिलीज कर सकते हो तो CO3 माइनस माइनस, और इसमें अगर आप चाहो तो इसमें एक H जोड़ भी सकते हो, एक H जोड़ दो तो H2CO3 बन जाएगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन है 108 वाला, सिंपल तो है ही, तो आप इसको भी जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, 109 वाला अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो 109 वाला बहुत आता है। सॉल्बिलिटी S मोल मान ली गई है, ये रिएक्शन है तो इस पर कुछ नहीं करना है, Y ये पावर हो जाता है आपका X प्लस Y पावर हो जाएगा इसकी, और यानी इसकी कंसंट्रेशन X हो गई, S हो गई, तो S की पावर X और Y हो गया, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये X जितने नंबर है उतने जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आंसर 109 वाले का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपसे मैं इस आंसर को सुनना चाहता हूँ, इस आंसर को सुनना चाहता हूं। तो KSP अगर इसका निकालते हैं तो कैसे आएगा, तो KSP इज इक्वल टू आता है, इसका S हो जाता है और इसका आपका XS हो जाता है और इसका आपका YS हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये निकल करके आया कि यहाँ पर आपका हो जाएगा S की पावर जो होगा वो आपका x आ जाएगा, s की पावर x आ जाएगा और s की पावर ही यहाँ पर y आ जाएगा, तो दोनों जुड़ गए, तो एक ऑप्शन तो आपको ये मिल गया यहाँ से, और x की पावर x भी लगेगा और y की पावर y भी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यानी कि हम C ऑप्शन के साथ यहाँ पर 109 वाले में C के साथ में जाएं। आप बताइएगा क्या जवाब आपका सही है या गलत है, या फिर B वाले के साथ में जाना चाहिए, हमें किस ऑप्शन के साथ में जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं B2, सपोज कर लेते हैं B2 A2 यहाँ पर हो, और इसको ये यहाँ पर आपका 2B आना चाहिए, और यहाँ पर 2B और यहाँ पर A3A आना चाहिए। तो यहाँ पर 2S की पावर जाता है ना, जैसे यहाँ पर सॉरी, ये इसका मतलब हुआ x की पावर, यानी 2s की पावर 2 जाता है, तो इसका मीनिंग x की पावर x जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x और y हमें निकाल कर बाहर लाने पड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल नहीं, B नहीं होगा, C ही ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो जाती है वो यहाँ पर जाएगी आपकी S की पावर ये जाएगा। तो अब S को बाहर कर दो तो x की पावर भी x आएगी और y की पावर भी y आएगी। बिल्कुल राइट। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा C वाला बिल्कुल 100% राइट है। द pH सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 5 और pH 3, pH 5 और 3 को आप मिला दीजिए तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी जो pH है इसका मतलब 10⁻⁻5 हो गया प्लस 10⁻³ हो गया, 10⁻³ कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर बचा आपका 1 प्लस 0.01 बचा, तो यानी कि 1.01 इंटू 10⁻³ हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो ये 3 तो होना ही होना है, और ये वैल्यू कुछ समथिंग है जो 3 के आसपास ही होगी, और 3 के आसपास वैल्यू हमारी 3.3 ही है। हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसमें, ये बात भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 3 के आसपास आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। अब भाई लॉग लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻³ और फिर माइनस लॉग 1.01, यानी कि ये आपका 3 लॉग 10 हो जाता है, 3 लॉग 10 हो जाएगा प्लस का, और माइनस नहीं ये तो कम हो जाएगी, तो ये उसके बाद लॉग 1.1 देखना पड़ेगा कितना आ रहा है।
माइनस का हुआ ना, तो ये वैल्यू आपकी log 1.10, लॉग जरा एक बार देख लेते हैं। लॉग ये हो गया आपका, एक मिनट हो गया, log 1.01, तो ये 0.004 आ रहा है, 0.004। तो अगर घटाते भी हैं तब भी लगभग 3 के आसपास ही रहेगी वैल्यू। ये हो गया log, ये मल्टीप्लाई है ना तो प्लस में हो जाता है, तो प्लस हुआ तो प्लस के बाद ये आपका मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस ही रहेगा, तो इसका मतलब लगभग 3 के आसपास ही वैल्यू आएगी। आप लोग भी इसे एक बार चेक करिए। pH 5 है, 0.0 है, तो 1.10 हुआ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये लॉग माइनस लॉग इतना हो गया, फिर ये प्लस हो गया, प्लस में से घटेगी वैल्यू, तो लगभग 3 से कम ही आएगी वैल्यू, लगभग 3 से कम आएगी। और 3 से कम 2 भी दे रखी है, लेकिन ये बहुत कम दे रखी है, ये कुछ यहाँ पर फॉल्ट है आंसर में। लगभग इसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ, आप थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो सकती है। मुझे संभावित लग रही है कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हुई है, क्योंकि 3 से वैल्यू डाउन जानी चाहिए और वैल्यू डाउन जा नहीं रही है 3 से। तो उसको भी हम निरंतर इसका हम देख लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, उपचार कर रहे हैं। क्या उपचार होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिलहाल। तो कैलकुलेशन लंबी जाना चाहिए इसकी, 3 पॉइंट है। आप एक बार आप मिक्सिंग करके देखिएगा कि लॉग की वैल्यू, हमें लग रहा है कि दोनों की मोलरिटी भी हिसाब से चलना पड़ेगा, कंसंट्रेशन वैल्यू के हिसाब से चलना पड़ेगा। 1 मिनट का समय दो, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके टोटल H पॉजिटिव आयन एक बार निकाल लेते हैं। इसमें आंसर में क्यों मिस्टेक आ रही है, इसको अभी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 1 मिनट का आप समय दो, इसको हम लोग यही साइड में सॉर्ट आउट करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि आखिरकार इसके आंसर में मिस्टेक क्यों आ रही है। देखिए यहाँ ये हो गया H पॉजिटिव आयन, जो टोटल होंगे 10⁻³ प्लस 10⁻⁵। ओहो, वॉल्यूम भी तो अगर देखें तो 2 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये 10⁻³ कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.01 बचा, नीचे आपका 2 आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके इसको लॉग में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1 10⁻³ और इनटू में हो जाता है ये आपका 1.01/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का, ये आपकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी, यानी कि प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब आंसर सही है, 3 के आसपास ही आएगा, बिल्कुल सही हो गया। यानी ये आंसर तो लगभग यही आएगा, मुझे लगा कि कम आएगा, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चले आइए। तो यहाँ पर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात आती है तो क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक्वस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट तो इसमें एक ही रहेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड चाहे किसी भी फॉर्म में लोगे तो वो एक ही रहेगा, एक बात। और इसके अंदर 2 तरीके से हम इसको एक्वस है तो वाटर भी होगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वाटर हो गया, एक एसिटिक एसिड हो गया, एसिटेट आयन, यानी कि टोटल 3 हो गए। तो यहाँ पर सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। देयर कैन नॉट बी quadruples point on the phase diagram for one component system because the number of degree of freedom can not be। तो यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो अगर हम निगेटिव में ले जाओगे तो पॉसिबल नहीं, अगर कैन नॉट बी क्वाड्रपल्स पॉइंट नहीं हो सकते हैं, अगर 0 होगा तब तो पॉसिबल है, लेकिन माइनस में होगा तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी माइनस नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ बी पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। 113 पर चले आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है consider the following statement in respect of distribution law। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि कौन सा पॉइंट सही, इट कैन बी अप्लाइड फॉर द सिस्टम इन विच आयोडीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वाटर एंड अल्कोहल।
नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे देखें तो आयोडीन के अलावा भी दूसरा हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, हटाओ। ठीक, इट कैन बी अप्लाइड इन प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन में चलता है, यानी कि जो हम लोग फनल लेते हैं सेपरेटिंग, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो गया। इट होल्ड अ गुड इफ द सॉल्यूट हैज द सेम मॉलिकुलर मास, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी ट्रू हो गया। तो यानी सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है, तो यहाँ पर सी वाले पर हम लोग टिक कर लेते हैं। आप लोग भी इस पर कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या सीरीज है यहाँ पर। द रेट ऑफ कीमीज ऑप्शन, अगर कीमीज ऑप्शन के रेट की बात करते हैं तो यहाँ रेट कीमीज ऑप्शन का हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, नहीं, कीमीज ऑप्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर, पहले कीमीज ऑप्शन में पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर का वर्ड ही नहीं दिया है, प्रेशर बढ़ाओगे तो उतना ही ज़्यादा आपका चिपकता चला जाएगा मॉलिक्यूल, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर की बात आएगी। 115 पे आते हैं, गोल्ड नंबर ABCD का दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव पावर, तो 115 वाले में दिमाग ज़्यादा आप बिल्कुल मत लगाइए, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू सबसे कम हमें यही दिखाई दे रही है, तो बी हो गया, उसके बाद नंबर ए का आएगा, फिर नंबर आपका सी का आएगा, फिर आपका डी का, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा, यानी प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली, गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ द protective colloids. Gold number is defined as the number of the protective colloid which prevent the coagulation of one mole. prevent लिखा है ना, तो इसका मतलब वही उल्टा चलता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसऑप्शन एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एड्सॉर्प्शन पर यहाँ पर दिया है 116 वाले में, जब आप क्या है फ्रेंडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म 116 का अगर हम देखते हैं तो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्ड, हाई प्रेशर पे फेल हो जाती है, तो बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है। इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन, ये भी ट्रू है। इन केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती ही है, तो ये तो सब सही लग रहा है मुझे, तो चलिए हम ए लगा लेते हैं, और आप भी इस पर हमें जरूर अपना आभास बताइए कि आखिरकार जो हम कमेंट में यूज कर रहे हैं क्वेश्चंस क्या ये सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च, अगर स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो फिर डायस्टेज, आपने देखा होगा मुंह में जो एंजाइम होता है वो डायस्टेज एंजाइम, स्टार्च जो होता है वो जैसे टाइलिन होता है वैसे डायस्टेज का भी काम सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। 118 का जो जवाब है वो ढूंढना पड़ेगा। देखो, हैवर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में फाइनली डिवाइडेड आयरन और मॉलिब्डेनम, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 118 वाले में ए वाला बिल्कुल सही है। डीकन्स प्रोसेस में क्यूप्रिक क्लोराइड बी वाला भी बिल्कुल सही है, तो जिन पर सही है वो मैं टी लिखे दे रहा हूँ। और उसके बाद बोस्ट प्रोसेस में नहीं क्रोमियम होता है, तो Al2O3 हटाइए, इसको काट दीजिए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, ये भी ट्रू है। तो 1, 2 और 4, तो इस हिसाब से तो यार सी सेट हो गया। तो अब आप भी देख लीजिए एक बार कि इससे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस, आयरन एंड Al2O3 यूज्ड बिहेव एज रिस्पेक्टिवली। तो 119 वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो एक कैटालिस्ट है और एक आपका प्रमोटर है, तो यहाँ ए ऑप्शन लगा दीजिए। कैटालिटिक पॉइजन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल वही भाई, वहाँ पर हैवर्स प्रोसेस में आपने आयरन और मॉलिब्डेनम लिया था, तो यहाँ पर Al2O3 120 हो गया। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं आंसर को तो देख लेते हैं 120 वाले पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में चले आते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये देख लीजिए। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक वाले का मतलब है यहाँ पर हमें पी के ए ऊपर लेना पड़ेगा, यानी ए वाले का जो जवाब आएगा वो 4th आएगा। मैंने आपको तरीका भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी, जो वीक हो उसको ऊपर ले लीजिए, तो इसके वाले का तो 4 आ गया, ठीक है, इसके वाले का आपका जवाब आ गया 4। और स्ट्रॉन्ग के साथ में हमेशा दोनों ऊपर रहेंगे, तो इसके बाद आ गया ये वी, दोनों ऊपर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद इसका वीक बेस एसिड है तो उसमें सब कट जाएगा, तो इसका आपका कुछ गलत लगा मुझे यहाँ पर, रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ हो जाए। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब है वीक एसिड हो गया ऊपर, ठीक, तो ए वाले का तो 4 बिल्कुल पक्का हो गया,
ठीक है, ए वाले का 4 पक्का हो गया। अब बी वाले का स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये के भी ऊपर रहना चाहिए, वीक रहना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये थर्ड हो गया, ये भी सही हो गया। सी वाले पर चले आते हैं। सी वाला कह रहा है वीक एसिड वीक बेस में सब गायब नहीं होता, दोनों रहते हैं ना, के ए के भी दोनों ऊपर रहेंगे, यानी कि ये सेकंड होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग में दोनों गायब, यानी बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन अगर हम इसको सेट करते हैं तो भाई साहब फिर हमारा ऑप्शन बी सेट हो जाता है यहाँ पर। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जा करके, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं सुपर से भी ऊपर सीरीज। 2026 के एग्जामिनेशन की जबरदस्त ट्यूनिंग चल रही है, और इस ट्यूनिंग पर आप हमारे साथ बने रहिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।